अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू फ्री वीज़ा इन्फो। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही अंदाज़ा लगाया है। आज हम बात करने वाले हैं स्टडी इन इटली विदाउट फीस, विदाउट आइल्स, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मगर वीडियो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ तो ये वीडियो लाजमी शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप तक नहीं, आगे अपने दोस्तों तक भी मिल सके। अगर आपको फ़ायदा नहीं हो सकता तो अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाएँ इस वीडियो के थ्रू। चले हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। 2023 और 2024 का ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम ओपन हो चुका है इटालियन यूनिवर्सिटी की तरफ से, बट ये स्पॉन्सर्ड बाय इटालियन गवर्नमेंट एंड इटालियन यूनिवर्सिटीज़ है, यानी कि दोनों को मिलकर स्पॉन्सर्ड होता है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से और यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला के दी जाती है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँ। और यहाँ पर बहुत से लोग, बहुत से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए, अप्लाई करते हैं और ये लकीली जिसके किस्मत में होता है उसको मिल जाता है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ से लोग जाते हैं पढ़ने के लिए। अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, हत्ता कि यूरोपियन लोग भी खुद वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो उनको वीज़े की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट एशियन पीपल जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर उनको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। हम इसी टॉपिक की बात करने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसमें, किस तरह से आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, कितनी जीपीए चाहिए होती है आपको, किस तरह की स्कॉलरशिप मिलती है वहाँ पर और स्कॉलरशिप में कितने बेनिफिट्स होते हैं। ये सब इस टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो देखते रहिए फ्री वीज़ा इन्फो। चलें आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं स्कॉलरशिप के? स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या होते हैं कि जब आपकी स्कॉलरशिप मिल जाती है, डिपेंड करता है आपकी जीपीए पे। फॉर एग्जांपल आपकी 2.2 जीपीए आई और 2.5 आई, तो उम्मीद है कि 50% तक आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर 3.0 से अबव आती है तो 70 to 100% के चांसेस होते हैं। उससे कम में आती है तो उससे जितनी ज़्यादा परसेंटेज आएगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे। यानी कि जीपीए, परसेंटेज से मतलब है जीपीए। जैसे आपने मास्टर्स के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी जीपीए आई हुई है 2.5, तो डेफिनेटली आपको 50 to 70% के दरमियान ही मिल सकती है। 100% तो नहीं मिल सकती क्योंकि आपकी जीपीए कम है। उसी तरह से आपके मुकाबले में और भी लोगों ने अप्लाई किया होगा एक ही सब्जेक्ट में, एक ही यूनिवर्सिटी में। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो लोग मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, जहाँ पर उनको जल्दी मिल जाती है एडमिशन, फिर वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं। जब आपको एडमिशन मिल जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। फिर यानी कि एडमिशन एक फ़ेज़ होता है एडमिशन, उसके बाद होता है सेकंड फेज़ होता है स्कॉलरशिप का। जब एडमिशन का पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो स्कॉलरशिप का फेज़ स्टार्ट होता है। फिर आप लोगों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है उसी यूनिवर्सिटीज़ में। सही है। जब आपको स्कॉलरशिप ऑफर हो जाती है, फिर उस स्कॉलरशिप में बताया जाता है आपको कितनी परसेंट स्कॉलरशिप मिली है। 50% मिली है, 70% मिली है, 100% मिली है। मगर अगर आपको 50% भी मिलती है तो उसमें घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ही बहुत कम है। क्योंकि ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी फ़ीस, सेमेस्टर फ़ीस बहुत कम होती है, 300 to 350 यूरो होती है पर सेमेस्टर के हिसाब से। तो एक तरह से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज़, या आप समझ लें अमेरिका के। तो इसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है एक तरह से, समझ लें। अच्छा, अब इसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? आइल्स की रिक्वायरमेंट भी है अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपकी मीडियम ऑफ स्टडी जो है वो इंग्लिश नहीं है, फिर आपको आइल्स देना पड़ेगा। अगर आप मीडियम ऑफ स्टडी आपका इंग्लिश है, फिर आपने क्या करना है, अपने एक प्रोफेसर से लेटर लेना, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, दो रिकमेंडेशन लेटर लेने, मीडियम ऑफ इंग्लिश के लेटर लेने। ये सब आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो ये आप अपने जहन में रख लें, नोट डाउन कर लें। आपको यूनिवर्सिटी से लेटर लेना पड़ेगा मीडियम ऑफ स्टडी का, और अपने दो प्रोफेसर से लेटर लेने पड़ेंगे, रिकमेंडेशन लेटर जो होते हैं वो भी चाहिए आपको। साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट जो होंगे वो सारे आपके अटेस्टेड होने चाहिए पहले से ऑलरेडी, तमाम अवॉर्डिंग बॉडी से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को चाहिए होती है वहाँ से आप लोग अटेस्ट करवा लें, वेरीफाई करवा लें अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद फिर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, आपको एडमिशन मिल जाता है, जैसे कि अभी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और ये मार्च के एंड तक चलता है इनटेक, यानी एडमिशन जो है ना मार्च के एंड तक ख़त्म हो जाते हैं। फिर इसके बाद एडमिशन आना स्टार्ट होते हैं। अभी स्टार्ट हुए हैं, कुछ फरवरी में ख़त्म हो जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन, कुछ के मार्च में ख़त्म हो जाएंगे, मगर ये मार्च समझना लास्ट होता है। उसके बाद फिर आपके एडमिशन आना स्टार्ट होते हैं। जब आपके एडमिशन आना स्टार्ट हो जाते हैं फिर आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है इसके साथ ही, यानी जैसे एडमिशन आया वैसे ही आपने स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर दिया है। अब इसमें आप जिन्होंने समझ लें कॉलेज किया हुआ है, जो बैचलर में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए परसेंटेज मैं पाकिस्तान से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पाकिस्तान का ही पता है, इंडिया नेपाल का मुझे नहीं पता इतना, मगर फिर भी वो भी अपने जहन में कि एवरेज परसेंटेज रख लें, इतनी ही चाहिए होती है। अगर आपने एफएससी किया हुआ है यानी कि इंटर किया हुआ है, मैट्रिक के बाद, स्कूल के बाद आपने कॉलेज पढ़ा है 12 क्लास तक, तो आपको कम से कम 60% होनी चाहिए
जो आपको फिर आपको ग्रेजुएशन में मिलेगा। अगर 60% अबव है तो फिर तो अच्छी बात है, मगर मिनिमम रिक्वायरमेंट 60% है, उससे कम नहीं वो एक्सेप्ट करते परसेंटेज के हिसाब से, सही है। और इसी तरह से ग्रेजुएशन के लिए भी है, ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है इसके 2.5 से अबव हो तो अच्छा है, बहुत अच्छे चांसेस हैं। 3 पॉइंट हो तो बहुत ही ब्राइट चांसेस होते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाती है। जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपको एडवांटेज क्या होता है, एक तो आपका इंश्योरेंस वहाँ पर बिल्कुल फ्री होता है, सही है। वहाँ के एक्सपेंस यूनिवर्सिटी आपको देती है, मंथली एक्सपेंस देती है आपके एक्सपेंडिचर के लिए, यहाँ पर रहने के खाने पीने के लिए जो एक्सपेंस होते हैं वो यूनिवर्सिटी पे करती है आपको। दूसरी बात, आपको यूनिवर्सिटी में कोई फीस नहीं भरनी। तीसरा है कि आपको वहाँ पर रहने की जगह भी मिलती है। चौथा कि जब आप पढ़ रहे होते हैं फिर आपकी यूनिवर्सिटी भेजती है ट्रेनिंग के लिहाज से भी, ट्रेनिंग की, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मास्टर्स कर रहे हैं किसी चीज़ में, MIT में कर रहे हैं, किसी और सब्जेक्ट में कर रहे हैं, तो फिर आपको उसी आपके ही सब्जेक्ट के लिहाज से आपको ट्रेनिंग में भी भेजा जाता है कंपनीज़ में। सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है। और अगर आपको वही बात समझ ना आ रही हो तो आप बेशक कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट के रिप्लाई भी कर दूंगा, ताकि आपको समझा भी दूंगा, गाइडेंस भी कर दूंगा इस हवाले से। अच्छा, तो लोगों के पास एडमिशन भी आ जाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत से चैनल्स में, फेसबुक्स में ऐड चल रहे हैं, फ्री स्टडी इन इटली, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, 100% वीज़ा। लोग हर जाहिर सी बात है इटली का सुन के हर कोई अप्लाई करते हैं। बहुत से लोगों को एडमिशन मिलता है, बहुत से लोगों को नहीं मिलता। मगर ये बात ध्यान में रखें, अगर आपके पास आइल्स नहीं है, आपके पास स्टडी ऑफ मीडियम जो होना चाहिए वो इंग्लिश होना चाहिए, और वहाँ की यूनिवर्सिटी से लेटर लेना है, पहले ही लेके रखना है, ताकि आप जब अप्लाई करें, जब चीज़ें आपके पास ऑलरेडी मौजूद हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बहुत से लोगों को नहीं पता जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद पहले था यूनिवर्सिटी, जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करते थे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवाने पड़ते थे, मगर अब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इस साल से इटालियन एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट नहीं कर रही। अब वो बोलती है आप इक्विवेलेंसी मंगवा लें वहाँ से, यूनिवर्सिटी से। यानी कि इटालियन का जो है ना, जैसे जर्मनी का होता है, कनाडा का होता है, अपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, वहाँ से आप इक्विवेलेंसी मंगवाते हैं, फिर आप अप्लाई करते हैं। अब इसी तरह से इटालियन एम्बेसी ने भी ये रिक्वायरमेंट लगा दी है कि आपको इक्विवेलेंसी चाहिए अपनी एजुकेशन का। तो ये आपने पहले ही मंगाना, जैसे आपने एडमिशन आ गया उसी दौरान आपने अप्लाई कर देना इक्विवेलेंसी के लिए भी। तो इक्विवेलेंसी के लिए इसकी फ़ीस होती है 150 यूरो से 250 यूरो के दरमियान, डिपेंड ऑन योर डॉक्यूमेंट्स टोटली। इस दरमियान आपकी फ़ीस होती है। जब आपके डॉक्यूमेंट इक्विवेलेंसी ऑलरेडी हो चुके होते हैं, फिर आप जब वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, फिर आपको ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपके ऑलरेडी इक्विवेलेंट हो चुके हैं वहाँ के स्टडी ऑफ लेवल के हिसाब से। फिर आपको इजीली वीज़ा स्मूथ होता है, यानी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट अगर आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट के इक्विवेलेंसी नहीं होगी तो फिर आपको बहुत ज़्यादा हर्डल्स आएंगी, और पॉसिबल यही है कि आपकी एम्बेसी जो है आपको डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करे और आपका एडमिशन ज़ाया हो जाए बिल्कुल। जैसे कि इस साल बहुत सारे लोगों का ज़ाया हो चुका है एडमिशन। कुछ एडमिशन हमने भी मंगवाए थे, उसमें भी यही प्रॉब्लम आई है कि उन्होंने इक्विवेलेंसी की अब लगा दी है उन्होंने, पहले नहीं था ऐसा, मगर अब इस साल से उन्होंने रिक्वायरमेंट कर दी है। तो डेफिनेटली उन लोगों का एडमिशन तो आ चुके हैं स्टूडेंट्स के, मगर उनके पास इक्विवेलेंसी नहीं है। इक्विवेलेंसी के लिए कम से कम 1.5 से 2 महीने लगते हैं, डिपेंड ऑन द रश होता है। जितनी कम रश होगी उतनी जल्दी आपकी इक्विवेलेंसी आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। इसमें तमाम डिटेल्स मैंने बता दी हैं। बहुत से अगर आप कंसल्टेंट के पास जाएंगे, मगर मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो ये उन लोगों को शायद नहीं मालूम भी हो। तो बहुत से लोग बोलते हैं हाँ हम एडमिशन मंगवा देंगे, मगर एंड में ये होता है कि उनके एडमिशन नहीं भी आते। तो इस बात को भी ध्यान में रख के जाइएगा किसी भी कंसल्टेंट के पास। पहले तो आप उनसे पूछ ही लीजिएगा, अगर आपने एडमिशन मंगवाया था मुझे एडमिशन दिखा दें। सबसे बड़ी बात, बहुत से लोग आपका पैसे लेके टाइम भी बर्बाद करते हैं, फिर आपको अफसोस भी होता है और उनको रिक्वायरमेंट्स भी नहीं पता होती। बहुत से लोग ये भी होते हैं हम आपका खाली एडमिशन मंगा देंगे, वीज़ा प्रोसेस आपका काम करना है। तो ये सब सोच के जाइएगा किसी के पास। अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए, मैं आपको स्क्रीन पे एक नंबर शेयर कर देता हूँ, इनसे आप मालूम कर लीजिएगा। ये हमारे जानने वाले हैं, ये भी एडमिशन का काम करते हैं इटालियन का, तो आप इनसे मालूमात कर लें। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड भी कर देंगे। अगर आपको हेल्प आउट चाहिए एडमिशन के लिहाज से तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको एडमिशन भी मंगवा के दे देंगे, मगर यानी कि मुकम्मल गाइड करके दे देंगे। तमाम जो आपकी गाइडेंस होगी वो आपको फुलफ़िल कर देंगे रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, एडमिशन के हवाले से। तो मैं आपको नंबर स्क्रीन पे दे देता हूँ, आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और मज़ीद कोई सवालात करने पड़े हैं आपको इस वीडियो के हवाले से, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मैं आपको हस्बे नॉलेज में आपको जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आ गई होगी।
और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ से फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।